या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्नासुव। श्रेष्ठ महानुभावों और धर्म प्रेमी, आख्यान प्रेमी और साहित्य प्रेमी सज्जनों, आज अवसर है कि मैं श्री राम की कहानी आपको सुनाऊं। ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास है। इतिहास तो बहुत देशों के हुए हैं, बहुत हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, लेकिन वो जब इतिहास लिखते हैं तो वो बस किताबों में रह जाता है या इतिहास की पुस्तकों में रह जाता है, या वही उस इतिहास को जानते हैं जो उसको लिखने वाले हैं या कुछ गिने चुने लोग। लेकिन हमारे यहाँ जब इतिहास ऋषि लिखते हैं तो वह इतिहास पुराण बन जाता है, पुरातन बन जाता है और सनातन बन जाता है। वो जितना प्राचीन होता है उतना ही अर्वाचीन होता है, क्योंकि वह हमारे व्यक्तित्व का दर्शन होता है, वह हमारे समाज का दर्शन होता है। उसमें वो मूल्य होते हैं जो सदा सनातन मूल्य हैं, जो न जाने कब से चले आ रहे हैं और आज भी उतना ही महत्व रखते हैं। तो राम की कहानी, रामायण की कहानी, वाल्मीकि रामायण की कहानी, अध्यात्म रामायण की कहानी, रामचरितमानस की कहानी, इन सभी कहानियों का आधार एक श्री राम की कथा है, उनका जीवन है। तो क्या उसमें ऐसा कुछ अद्भुत है जो कि हम लाखों बार सुन चुके हैं और जो सदियों से हमारे देश में ये कहानी चलती चली आ रही है और कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में, आख्यायिका के रूप में, बच्चों की किताबों के रूप में, लेखों के रूप में और हमारी आस्था के रूप में ये कहानी चलती ही चली आ रही है, चलती ही चली आ रही है, चलती ही चली आ रही है। तो कहानी में क्या होता है? वही तो होता है ना कि श्री राम ने दशरथ के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, चारों के पुत्र हुए। वो पुत्र बड़े हुए और जब बड़े हुए तो गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो राम जी जो है अपने भाइयों के साथ गुरु के आश्रम में गए विद्या अध्ययन के लिए, और बहुत थोड़े समय में, अल्पकाल में उन्होंने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली, क्योंकि बड़े तेजस्वी बालक थे। तो हुआ, और जब वापस आए तो विश्वामित्र आ गए और उसमें से राम और लक्ष्मण को मांग लिया